फिर भी आप बोल रहे हैं मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी, एक बात आपको सब बोल दूँ, बड़े धीमे से बोल रहा हूँ, आप सावरकर बन भी नहीं सकते। तो भैया आप आंदोलन करोगे, आंदोलन में लेकिन एक पॉजिटिव नीयत होना चाहिए, आपकी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। आपका पहले ही उद्देश्य होना चाहिए भारत के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपसे जनता जुड़ेगी आप जी। लेकिन भाई साहब, आपने जो एक शराब नीति दिल्ली में लाए, उसमें इतना बड़ा आपने घोटाला किया 100 करोड़ रुपये का। और दूसरी बात यार, जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के नाम पूरे देश में हो रहा था, उनका नाम उन्हीं को शराब मंत्री बना दिया आपने। जो चोरी करेगा, जो लफंगाई करेगा, जो गुंडागर्दी करेगा, जो देश के खिलाफ करेगा, ये देश की ईमानदार जनता, आज हमारे देश की जनता 140 करोड़ हो गई है। 140 करोड़ लोग ऐसे लोगों का कभी साथ नहीं देंगे। काला पानी को उनको सज़ा मिली थी, उनका जीवन आप नहीं जी सकते राहुल जी, प्लीज़ उनसे कंपेयर मत करो, है ना। वो हमारे मतलब क्रांतिकारी हैं, उनके इतिहास बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है, प्लीज़ आप उनसे तुलना मत करो। ऐसा ना, प्रियंका गांधी बहुत मैच्योर लीडर हैं, और एक मैच्योर लीडर को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। देखो, देश में जो कि इंस्टीट्यूशंस है ना, सब फ्री है, वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और हर प्रकार से अपना फ्रीलेस काम कर रहे हैं। तो ईडी ने, सीबीआई ने जो काम कर रहे हैं, वो तो सभी के खिलाफ बराबर काम है। रही बात, देखो देश की उद्योगपति भारत की शान है, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, चाहे अंबानी ग्रुप हो, इससे पहले बजाज ग्रुप थे, है ना, विप्रो ग्रुप है। आप इनको टारगेट मत करिए। आप जितना आप मतलब सरकार की ओर से रोज़गार देते ना, उससे कई गुना ज़्यादा जो हमारे जो बिजनेस ग्रुप है वो रोज़गार देते हैं। आप प्लीज़ उन पर कोई भी वो मत लगाइए। आप यदि उन पर कोई टीका टिप्पणी करते हैं ना, दुनिया में गलत मैसेज आता है। देखते भारत में तो यार चोर लोग हैं, भारत में बहुत गलत हो रहा है, तो भारत से जो दुनिया से हमारे इन्वेस्टमेंट आता है, कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है, उससे देश की तरक्की घटती है। अच्छा, बिल्कुल, नो डाउट। देखो, उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए ना। इंदिरा गांधी जी ने वास्तव में, देखो, उन्होंने देश के लिए जान दिए, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और हर विचारधारा को, हर पार्टी को उनका सम्मान करना चाहिए, वो देश के लिए न्यौछावर हुई हैं। रही बात राजीव गांधी जी, वो भी देश के लिए शहीद हुए, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। वो देखो देश के लीडर थे, समाज के लीडर थे, उनका सम्मान है। रही बात आपकी प्रियंका दीदी और राहुल भैया, आप अपने देखो, आपका जो कर्तव्य है आप वो करते रहिए। राहुल गांधी, चलो देखो विषय क्या आया, राहुल गांधी ने इससे पहले 7 बार गलती करी थी ना, वो 7 बार माफ़ी मांगी थी, माफ़ी छूट गए थे ना। अब जी 8वीं बार भैया कोर्ट ने बोला राहुल भैया आइए माफ़ी मांगिए। राहुल गांधी जी बोलते मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। भैया आप ऑलरेडी माफ़ी मांग चुके ना, फिर भी आप बोल रहे हैं मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी, एक बात आपको सब बोल दूँ, बड़े धीमे से बोल रहा हूँ, आप सावरकर बन भी नहीं सकते, क्योंकि सावरकर वो क्रांतिकारी थे ना, जिन्होंने कई साल जेल में, मतलब काल कोठरी जो कि हम देखते हैं, अंडमान निकोबार, हाँ, द्वीप समूह, जो हमारा काला पानी को उनको सज़ा मिली थी, उनका जीवन आप नहीं जी सकते राहुल जी, प्लीज़ उनसे कंपेयर मत करो, है ना। वो हमारे मतलब क्रांतिकारी हैं, उनके इतिहास बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है, प्लीज़ आप उनसे तुलना मत करो। आप तुलना अभी आधुनिक लीडर हैं, है ना, जैसे तेजस्वी हैं, आजकल लालू प्रसाद जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह, इनसे करिए और आप अपना काम सही से करिए। दूसरी बात रही राहुल भैया, आप सबसे बड़ी बात तो आप जो पार्लियामेंट, आपको देखो प्रेजेंटेशन कितनी कम है, आप लोग 55% पार्लियामेंट में गए, 45% आप क्यों एब्सेंट रहते हैं भैया, आप तो बड़े एक्टिव हो। और दूसरी बात, आपने परिवार भी नहीं बसाया, आप तो ब्रह्मचारी व्यक्ति हुए, आपने तो पूरा जीवन देश के लिए देने का एक संकल्प किया है, तो प्लीज़ आप अटेंडेंस अपनी 100% रखिए। रही बात कांग्रेस, देखो देश में स्वस्थ लोकतंत्र की एक क्या पहचान होती, पक्ष के साथ विपक्ष भी मजबूत हो। आज हम देखते, देखो पक्ष ने अपना काम कर रहा है, आज मैंने देखा है जो विपक्ष के लोग हैं ना, वो हावी रहते हैं, पक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है, उसकी एडवांस प्लानिंग कमज़ोर होती है। लेकिन पक्ष देखो कैसे लोगों के हाथ में है, उसकी एडवांस प्लानिंग ना कभी कमज़ोर नहीं होती। उन्होंने एक चुनाव जीता, उसी रात दूसरे चुनाव की तैयारी होने लगती, भाई वो कैसे हारेंगे। देखो सबसे बड़ा एक धर्म है, जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा वो ही जीतेगा ना। आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, आप काम ही नहीं करना चाहते, आप कैसे जीत जाओगे। भाई भारत जोड़ो यात्रा आपने की, बहुत अच्छी की है ना, सभी ने उसका सम्मान किया, हर व्यक्ति बड़ी आशा भरी निगाहों से आपको देख रहा था कि भाई एक विपक्ष का एक अच्छा लीडर बन रहे हैं राहुल गांधी जी। मैं भी पर्सनली बहुत आपका सम्मान करता हूँ, आपने वास्तव में बहुत मेहनत करी थी। लेकिन इसके बाद राहुल भैया आप गायब हो गए। आपने कई बड़े बड़े वादे किए थे, हम हाथ से हाथ मिलाओ यात्रा निकालेंगे, और इसके बाद अभी पश्चिम से पूरब की तरफ की यात्रा की बात भी कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और आपने एक ऐसे व्यक्ति को प्रेसिडेंट बना दिया अपनी पार्टी का। देखो बुजुर्ग हो चुके हैं खड़गे जी, प्लीज़ आपको जैसे कि सचिन पायलट जैसे, या आप अशोक गहलोत जी को बना देते, अभिषेक मनु सिंघवी जी को बना देते, है ना, एक मनीष तिवारी है उनको बना देते, अच्छे लीडर है ना भैया। बिल्कुल करना चाहिए, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है। मैं तो बोला बिल्कुल करिए,
देखो, और आप कोर्ट में भी अपील करिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना। यदि आपका पक्ष मजबूत है तो आपको न्याय मिलेगा। देखो ना, सुप्रीम कोर्ट पर तो सभी को भरोसा है ना, तो उसको आपको न्याय देगा। और लोग भी आपको, देखो आप गलत बहुत ऐसा ना, दूध और पानी अलग अलग हो जाता है, वैसे ही होगा। आप मेहनत करिए, आप ऐसे नहीं, राहुल जी तो बोल रहे हैं आप कुछ मत करिए, है ना। और मेरी सदस्यता चली गई तो अच्छी बात है, मैं तो जैसे भगत सिंह जेल गए तो मैं भी जेल जाऊँगा, 2 साल होकर आ जाऊँगा। तो भैया आप आंदोलन करोगे, आंदोलन में लेकिन एक पॉजिटिव नीयत होना चाहिए, आपकी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। आपका पहले ही उद्देश्य होना चाहिए भारत के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपसे जनता जुड़ेगी। आप जी ऐसा ना, राहुल गांधी सेल्फ गोल कर देते हैं। आप भैया सेल्फ गोल करोगे, आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे, थोड़ा अपने आप को वैल्यू, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर बनाइए ना। ऐसा नहीं बोला राहुल गांधी जी को जनता पसंद नहीं करते, देखो लोग पसंद करते हैं, उनके फेवर में लोग हैं, तो थोड़ा इनको स्ट्रॉन्ग, थोड़ा जिम्मेदार पूर्वक व्यक्ति बनना पड़ेगा। आप जैसे उन्होंने देखो, जिस मनमोहन सिंह का वो ऑर्डिनेंस उस समय लाए थे ना, उसको फाड़ के फेंक दिया। उस समय देखो हमारे प्रधानमंत्री की बदनामी हुई थी ना, पूरी दुनिया ने देखा यार उनको, देखो उन्हीं के लीडर ने उसको फाड़ दिया। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सीरियस रहिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनने की कोशिश करिए, थोड़ा मेहनत करिए। राहुल जी, आपकी माता जी से सीख लीजिए। आप उस समय देखो अहमद पटेल के बारे में बताया जाता है जी, सोनिया गांधी जी के ये निजी सलाहकार थे ना, वो अहमद पटेल जी थे, कितना अच्छा उनको जानकारी देते थे। उस समय देखो UPA 1 है ना, और UPA 2 कितना अच्छा चली, कितनी अच्छी सरकारें चली, बढ़िया चली ना। तो भैया आपको जो सलाहकार हैं थोड़ा अच्छे रखिए। और राहुल जी, आपको भाषण लिखता कौन है ये बताइए प्लीज़। आप एक काम करो और मुझे कुछ बता दिया अगर, मैं आपको अच्छा लिख कर दिया करूँ। मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, मैं कोई पार्टी तरफ नहीं। भैया हिंदू राष्ट्र तो हमें सदियों से था, है और रहेगा। मुस्लिम कहाँ जाएंगे फिर? अरे भैया देखो, हिंदू राष्ट्र की कल्पना मैंने कई बार बता चुका मीडिया चैनल पर, आज और बताना चाहूँगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है हिंदू क्या एक संस्कृति है, एक जीवन जीने का तरीका है ना। पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति यदि हिंदू कल्चर को फॉलो करता है, वो भी हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत आता है। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन में जो हिंदू कल्चर को फॉलो करता है, वो भी हिंदू राष्ट्र के तहत ही आता है। रही बात भारत, मतलब एक क्षेत्रीय दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, राजकीय दृष्टि से भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और रहेगा, कोई डाउट नहीं है। रही बात तो भैया हिंदू राष्ट्र में, तो हिंदू तो वो समुद्र है जिसमें सभी पंथों की, सभी धर्मों की, मतलब सारी नदियाँ उसमें जाके मिल जाती हैं, है ना। आज हमने देखा, देखो पाकिस्तान का जन्म हुआ है क्या, हुआ है ना, पता है ना आपको डेट ऑफ बर्थ। अमेरिका की डेट ऑफ बर्थ पता है ना, ब्रिटेन की डेट ऑफ बर्थ पता है ना, जापान, सभी देशों की डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगा, लेकिन भारत की डेट ऑफ बर्थ क्या है? नहीं पता। भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर लाखों, हजारों, लाखों साल पुराना हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। तो हमारी जिस देश का जन्म हुआ वो तो फिर मिटता है, बर्बाद होता है, कहीं ना कहीं उसमें अप एंड डाउन आते हैं। लेकिन भारत में कितने लोगों ने यहाँ पर हमला किया है ना। तो भारत की कल्चर कभी नहीं मिटा, भारत की संस्कृति कभी नहीं मिटी। और भारत की सबसे बड़ी बात तो देश में अब जागरूकता की लहर दौड़ रही है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल नहीं लगता। देखो CBI ED अपना काम कर रही है भाई। यदि आप चोरी करोगे, कोई व्यक्ति आपको चोरी मतलब पकड़ने आता है, तो अपना धर्म निभा रहे भाई, आप चोरी मत करो ना, आप गलत काम नहीं करो, आप कैसे फंसोगे। रही बात, देखो मैं एक विपक्ष के नेता हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, बहुत क्लियर बोलता हूँ, नीतीश कुमार जी। अच्छा, बड़ा मैं सम्मान करता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने वास्तव में लालू प्रसाद जी के बाद जो BJP के साथ सरकार बनाई थी ना 10-11 साल, मैं बोलता हूँ भारत की सबसे अच्छी सरकार उनकी थी। बड़े अच्छे काम कर रहे थे, जंगल राज से बिहार को एक अच्छे विकासशील राज्य में ले आए थे। नीतीश कुमार जी पे आज तक कोई आरोप क्यों नहीं लगा भैया? नीतीश कुमार जी जब आपने देखो कितनी सजगता से बोलते हैं, कितना अच्छे से बोलते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। आज कोई भी पार्टी उनको CM बना कर रखी है ना, चाहे वो BJP थी, चाहे वो मतलब लालू प्रसाद की पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी है। भाई आप ईमानदार रहोगे तो आप पे कभी आरोप नहीं लग सकते। रही बात केजरीवाल जी, भाई आप अपनी कथनी और करनी में अंतर क्यों करते हो यार? अच्छा। केजरीवाल जी देखो, आप माननीय अन्ना जी देखो देश के लिए कितने बहुत बुजुर्ग हैं, उन्होंने देश के लिए कितना बड़ा काम किया, इतना बड़ा आंदोलन चलाया, उसी के ऊपर केजरीवाल जी थे। उनकी एक उम्मीद थी मेरा शिष्य ना आगे चलकर बड़ा काम करेगा, देश में भ्रष्टाचार आंदोलन की एक मतलब मार्गदर्शक बनेगा। भैया आपने शुरुआत बहुत अच्छी की, आम आदमी पार्टी की स्थापना की, अच्छे उद्देश्यों को लेकर आप चले, सावरकर मतलब शहीद भगत सिंह के उद्देश्य हैं, है ना, सभी के उद्देश्यों को लेकर आप चले, सारे क्रांतिकारियों को। लेकिन भाई साहब आपने जो एक शराब नीति दिल्ली में लाए, उसमें इतना बड़ा आपने घोटाला किया 100 करोड़ रुपये का। और दूसरी बात यार, जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के नाम पूरे देश में हो रहा था, उनका नाम उन्हीं को शराब मंत्री बना दिया आपने। लेकिन वो तो बोलते कि जबरदस्ती उनको घोटाले में फंसाया गया है, क्योंकि CBI ED ने अपना काम किया ना, कोई सरकार ने तो उनको नहीं फंसाया। CBI ED ने उनका केस निकाला और उन पर ये आरोप लगा, वो फंस गए हैं, है ना। उन्होंने तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप क्या बोलते हो और क्या करते हो, यदि आप जो बोलते हो वो करते हो तो जनता आप पे विश्वास करेगी। और एक और बात आपसे मैं बोल दूं, भारत
जो व्यक्ति देश के साथ है, देखो यहाँ सब विचारधाराओं का सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान, सभी पार्टियों का सम्मान है। जो देश के साथ है, जो भारत माता के साथ है, उसके साथ पूरी जनता है। जो चोरी करेगा, जो लफंगाई करेगा, जो गुंडागर्दी करेगा, जो देश के खिलाफ करेगा, ये देश की ईमानदार जनता। आज हमारे देश की जनता 140 करोड़ हो गई है। 140 करोड़ लोग ऐसे लोगों का कभी साथ नहीं देंगे, कभी नहीं साथ देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन वो तो देश भर में घूम रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वो घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छे ट्रैक पर आए, उन्हीं का भी स्वागत है। उनको भी लोग सपोर्ट करेंगे, उनके साथ भी लोग आएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, जो मेहनत करेगा, जो सही ट्रैक पे चलेगा, उसको जनता सपोर्ट करेगी। आज हर व्यक्ति, कोई आजकल बोलते ना, मैं व्यक्तिगत रूप से बोलता हूँ, मैं किसी का फॉलोअर नहीं है, ना मैं मोदी जी का फॉलोअर्स हूँ, ना किसी का हूँ। मैं केवल राष्ट्र का फॉलोअर्स हूँ, मैं देशभक्ति वाला फॉलोअर्स हूँ। जो देश के साथ है, मैं उसके साथ हूँ। यही मैं सारी जनता से अपील करता हूँ, प्लीज़ जो देश के साथ है उसके साथ आप आइए।